गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वॉइस। देखो स्टूडेंट, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अपने होता है एक्टिव वॉइस, सेकंड होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे आते हैं एक्टिव के। तो एक्टिव को बदलना होता है पैसिव के अंदर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की कि एक्टिव के कैसे होते हैं। जैसे बात करते हैं ही रीड्स ए बुक। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखो ये सेंटेंस हमारा किसका है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस तरीके का एग्जाम में सेंटेंस आएगा, उसको हमें बदलना होता है हमारे पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर बदलने के सबसे पहले नियम हम करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे सबसे पहले होता है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे आती है वर्ब, ये हमारी वर्ब हो जाती है। और लास्ट में हमारे होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का जो इफ़ेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर, वो क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको बदलने के नियम जो है, सबसे पहले नॉर्मल सी जो है सामान्य सी बातें, वो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रूल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो रूल्स में रूल नंबर 1 है हमारा कि एक्टिव को पैसिव में बदलना है। तो क्या करना है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देना है, हमने सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ए बुक था, तो ए बुक को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा इसका नियम होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अब है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमने लगाना होता है बाय। ठीक है, ये भी हम यूज़ किया जाता है बाय का वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। और फिर लास्ट नंबर 5 जो रूल है वो है जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब करना क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ये हमारी वर्ब थी, ठीक है, ये वर्ब थी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमेशा क्या लगाना है, बाय का यूज़ करना है। और फिर लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट बचा था इसको हम क्या बना देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे जो बदलाव है, चेंजिंग्स जो है वो कैसे होती है वो अब हम देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले चेंजिंग करेंगे हम प्रोनाउन की चेंजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करना है कि जो प्रोनाउन है हमारा कैसे बदला जाएगा। तो एक तरफ तो मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखता हूँ मैं पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जैसे मान लो आई आया, तो आई को हम किस में बदलेंगे, मी में। ठीक है, अगर मी आता है तो हम उसको किस में बदल देते हैं, आई में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि आई आ रहा है तो मी में बदलना है, और मी आता है तो उसको बदलेंगे आई के अंदर। दूसरा वी है, वी को बदलेंगे एस में, सेम वही रहेगा। एस आएगा तो वी में बदल देना है, वी आएगा तो एस में बदल देंगे। उसके बाद है यू। यू का देखो, यू का यू ही रहेगा,
कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके बाद हमारे आता है ही को बदल देंगे हिम में। हिम आएगा तो ही में बदल देना है और ही आएगा तो उसको हिम में बदल देंगे। इसके बाद है शी, इसको अपने बदलेंगे हर में, और हर लिखा हुआ है तो उसको बदल देंगे शी के अंदर। फिर उसके बाद है दे को हम बदल देंगे देम के अंदर, और देम आता है तो उसको बदल देंगे दे के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी प्रोनाउन की चेंजिंग है कि प्रोनाउन को हमने कैसे बदलना है। तो इनको ध्यान रखो कि आई आ रहा है तो मी में बदलना है, मी आ रहा है तो आई में बदल देंगे, वी आ रहा है तो अस में बदलेंगे, एस आ रहा है तो वी में बदलेंगे। मतलब ये एक दूसरे में इंटरचेंजिंग होते रहेंगे। एक दूसरे में यू का यू रहेगा, ही का हिम आता है तो ही में बदलेंगे, शी आता है तो हर, और हर का हर सी में बदल देंगे, और दे आता है तो दे को बदल देंगे देम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये तो होगी चेंजिंग प्रोनाउन की। अब इसके बाद चेंजिंग जो होती है वो आगे मेन चेंजिंग आती है वर्ब की चेंजिंग। तो वो देखते हैं कि हम कैसे बदलेंगे। अब देखिए वर्ब चेंजिंग। वर्ब चेंजिंग में अपने को क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसके साथ या तो एस या ई एस आ जाए, तो हमने इसको बदलना है इज एम आर के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, एस या ई एस लगा हुआ आ जाए, तो उसकी जगह हमने वर्ब कौन सी लगानी है, इज एम आर। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होगा। दूसरा हमारे डू या डज आ जाए तो इसको भी सेम इसी में बदलना है, इज एम आर रहेगा और प्लस में क्या लगेगी, सबके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू डज लिखा हुआ आ जाए, तो हमने उसको बदलना है किसमें, इज एम आर के अंदर बदलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे हमने लिखा था एग्जांपल, ही रीड्स ए बुक, ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि ये तो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारी वर्ब होती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए बुक सबसे पहले आ गया। अब इसके अंदर वर्ब देखो कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस को हम किस में बदलते हैं, इज एम आर में बदलते हैं। तो ए बुक है, ए बुक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर हमने क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड रेड रीड। लिखने में सेम होती है, बोलने में फ़र्क होता है। ये आ गया, ए बुक इज रेड। फिर मैंने बताया था रूल नंबर 4 कि इसके बाद में हमने लगाना है बाय। और फिर अभी हमने बताया था कि जो प्रोनाउन चेंजिंग है, ही का चेंज करते हैं हम हिम के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो इस तरीके से बदलना है। ध्यान रखना है अपने ने कि यहाँ पे वर्ब कौन सी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद हमेशा ऑलवेज ध्यान रख लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर हम बाय लगाएंगे और लास्ट में जो भी हमारा प्रोनाउन अगर बदलने वाला है तो उसको बदल के लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपने। जैसे ये सेंटेंस है कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ऑब्जेक्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डू डज लिखा हुआ है। डू डज को हम बदल रहे थे किसके अंदर, इज एम आर में। तो आई है, फुटबॉल है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा।
अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है तो नोट का जो स्थान रहेगा उसी स्थान पे उसको लिखना है नोट। अब उसके बाद बताया है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म आप लोगों को पता ही है क्या होती है, प्लेड। फिर हमने लगाना है बाय। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई किस में बदला जाएगा, मी के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। तो क्या बन जाएगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। ये हमारा किसका सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कईयों को होगा कि ईजेएमआर किसके साथ लगता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इज का यूज है वो यूज होता है हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट आ जाए, किसी का नेम आ जाए या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो इनके साथ तो हमने किसका यूज़ करना है, इज का यूज़ करना है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए। उसके बाद बचा हमारा आर। जो आर का यूज है वो हमारा यूज होगा जो बच के यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया या कोई प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इनके साथ हमने आर का यूज़ करना है और इनके साथ में इज का यूज़ करना है। और एम का जो यूज़ है वो सिर्फ आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं करना, सिर्फ आई के साथ करना है। अब जो हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि वो सिंगुलर नाउन क्या होती है और प्लूरल नाउन क्या होती है। देखो, सिंगुलर नाउन होती है जो ओनली वन हो, देखने में एक ही हो, जो केवल एक वस्तु का, व्यक्ति का बोलेगा। जैसे मैंने लिखा बॉय, ठीक है, ये क्या है, एक है, तो ये कौन सी नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी। और प्लूरल जो नाउन होती है वो होती है मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक। जैसे मैंने लिख दिया बॉयज़, तो ये क्या होगी, प्लूरल नाउन। अब यदि यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे मान लो बॉयज़ आ जाता है तो ये क्या होती है, प्लूरल नाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिंगुलर नाउन में तो क्या होता है, ओनली एक होता है, और प्लूरल नाउन में क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है इज का, और आर का यूज़ करना है यू, वी और दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा था ये आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या डूड आ जाता है तो उसकी जगह हमने क्या लिखना है, ईजेएमआर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी वर्ब चेंज होती है वो है कि यदि हमारे पास पहले से क्या लिखे दे दे, ईजेएमआर लिखे दे दे, और आप लोगों को पता है कि ईजेएमआर के साथ में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो अपने ने इसको किस में बदलना है, देखो ईजेएमआर का तो ईजेएमआर ही रखना है। अब जो हमारी आईएनजी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आती है तो उसके स्थान पे हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, और हमेशा किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि सेंटेंस में देख मान लो कि पहले से ईजेएमआर दे दिया जाए और उसके साथ आईएनजी फॉर्म दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, ईजेएमआर का ईजेएमआर रखेंगे और उसके साथ में क्या करना है, बीइंग लगाना है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे है ही इज प्लेइंग गेम्स, ये सेंटेंस है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गेम्स। अब हमारे हेल्पिंग और क्या दे रखी है, इज। तो मैंने बताया था कि ईजेएमआर को किसी में बदलना है, ईजेएमआर पे। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देख लो क्या है, गेम्स। ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अब इसके बाद क्या लगाना है, हमने बीइंग का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास क्या ही है, आईएनजी फॉर्म। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग। अब प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
प्लेड, और उसके बाद में हमने लगाना होता है बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है, ही को हम बदलते हैं हिम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बदलना है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब्स का ही ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और क्या लगेगा। इजेमआर आ रहा है तो इजेमआर ही लगाना है, बट ध्यान रखना है कि उसके बीच में हमने एक और चीज़ लगानी है। क्या लगाना है, बीइंग, और फिर हमने क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय लग जाएगा, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि रवि इज ईटिंग फूड। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फूड को लिखेंगे। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया फूड। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या दी रखी है, इज, तो इज का क्या रहता है, इज हमारी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे फूड क्या है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। यदि फूड्स होता तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो आईएनजी फॉर्म देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म लगा दो ईटन, और उसके बाद में लगा दो बाय, और नाम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसका रख दो नाम वैसा ही रहेगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे दो रूल्स थे वर्ब को बदलने के। इजेमआर आता है तो कैसे बदलना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आती है तो कैसे बदलेंगे। ध्यान रखना कि सबसे पहले जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बाय लगाना है, और जो हमारा सब्जेक्ट बचता है शुरू में जो लिखा होता है उसको हमने लास्ट में लिख देना है। नाम है तो वैसे, अगर प्रोनाउन है तो उसको बदल के लिख दोगे। अब कुछ एग्जांपल्स है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इन दो के अंदर से ही प्रैक्टिस करो और फिर उसको चेक कराओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के लिए एग्जांपल्स हैं, ध्यान से आप लोग इन्हें देख लीजिए। और ये आप लोगों को, जैसे ही मेक्स ए नॉइज, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दे डू नॉट राइट ए बुक, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, शी इज रीडिंग बुक्स, ही कट्स एप्पल, वी डू नॉट हेल्प हिम, शी इज वर्शिपिंग द गॉड, पूजा डज नॉट ड्रिंक वाटर, और लास्ट है आप लोगों के लिए अमन इज वॉचिंग मूवीज। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप लोगों को इसके आगे आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।